प्रभात। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। इस अवसर पर मैं आराध्या आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्यारी सी कविता से, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही है कक्षा 4 की छात्रा देशना मुनोद। सुप्रभात। मेरा नाम देशना सचिन मुनोद है। आज मैं आपको हिंदी दिवस पर कविता बताने जा रही हूँ। भारत माता की ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है, वही हमारी राष्ट्रगीत संवाहक भाषा हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, इस पे हमें मान है। सबसे सरल सबसे अनोखी ये भारत की शान है। बड़ों के लिए आदर है, इसमें छोटों के लिए प्यार है। हिंदी है दिल की धड़कन, हिंदी से बना हिंदुस्तान है। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पूरी दुनिया में पहचान कराती है। क्यों ना फिर से हमारी मातृभाषा को सर आंखों पर बिठाए। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद देशना। कहते हैं राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र अधूरा है, तो इसी राष्ट्रभाषा का महत्व बता रही है कक्षा 3 की छात्रा काव्या। प्रणाम। मेरा नाम है काव्या रविंद्र मुट्ठा। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा विषय है राष्ट्रभाषा हिंदी। दोस्तों, हमारा देश हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाता है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी भाषी हैं। हमें देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। हिंदी भाषा पूरे विश्व में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा है। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार यह विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। उनके खान पान, रहन सहन और वेशभूषा अलग अलग है, पर एक हिंदी ही है जो सभी धर्म के लोगों को एकता में जोड़ती है। हिंदी दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करता है, तो उसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। देश के कई लेखकों ने हिंदी के ऊपर कई गीत और रचनाएं लिखी है, जिनमें से एक है हिंदी में हम वतन है, हिंदी में हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। धन्यवाद काव्या। अब आइए सुनते हैं कुछ हास्य कविता, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही है कक्षा 2 के छात्र विबान मिनियार। की बिंदी को मस्तक पर सजा के रखना है, सर आंखों पर बिठाएंगे, ये भारत माँ का गहना है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बैठ चलो हिंदी नगर, हो अकेले फिर भी मगर। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज मैं विबान मिनियार तक्षशिला स्कूल से कक्षा 2 का छात्र आपको अपनी एक हास्य कविता के जरिए हंसने और गुदगुदाने आया हूँ। 14 सितंबर हर बरस दिवस पर लगते हैं मेले। 14 सितंबर हिंदी दिवस पर हर बरस लगते हैं मेले। वैसे अंग्रेजी करते हैं पूरे साल गुरु और चेले। वैसे अंग्रेजी करते पूरे साल गुरु और चेले। गुन गाते हैं हिंदी के जोरदार नारे लगाते हैं। गुन गाते हैं हिंदी के जोरदार नारे लगाते हैं, पर पर्सनालिटी विकास के लिए अंग्रेजी का मार्ग बताते हैं। अब हिंदी दिवस पर गुरु बैठे बैठे उगते हैं। और नाश्ते के लिए चेले इधर उधर सूंघते हैं, और नाश्ते के लिए चेले उधर इधर सूंघते हैं।
हिंदी के गुरुओं की सोच हिंदी में ही अटक गई है। हिंदी के गुरुओं की सोच हिंदी में ही अटक गई है, पर जुबान से उनकी बोली अंग्रेजी में भटक गई है। पर जुबान से उनकी बोली अंग्रेजी में ही भटक गई है। खाते कमाते सब हिंदी से अंग्रेजी में बतियाते हैं। खाते कमाते सब हिंदी से अंग्रेजी में बतियाते हैं। हिंदी भाषा को कहकर आउटडेटेड इसे बोलने में शर्माते हैं। हिंदी भाषा को कहकर आउटडेटेड इसे बोलने में शर्माते हैं। हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सदैव सम्मान करना चाहिए। हिंदी भाषा हमारे देश की शान है। आओ हम सभी प्रण करें कि हिंदी भाषा का परचम पूरे विदेश में फैलाएं। धन्यवाद। धन्यवाद दीवान। अब आइए सुनते हैं कुछ हिंदी के चुटकुले जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही है कक्षा 1 की छात्रा अलमीरा। हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, राष्ट्रभाषा हमारी, साहित्य की फुलवारी, सरल सुबोध पर है भाई, अंग्रेजी से जंग जारी, सम्मान की है अधिकारी, जन जन की हो दुलारी, हिंदी ही पहचान हमारी। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज मैं अलमीरा तक्षशिला स्कूल से कक्षा 1 की छात्रा आपको अपने हास्य चुटकुलों से हंसाने और गुदगुदाने आई हूँ। आशा है आपको मेरे हास्य चुटकुले पसंद आएंगे और आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ बेटा? वो डॉक्टर का बेटा फेल हो गया पापा। अरे तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? वो ऑफिसर का बेटा भी फेल हो गया पापा। अरे तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? वो आप प्राइम मिनिस्टर हो क्या? आपका बेटा भी फेल हो गया। पापा ने कहा इस साल तुम्हें पूरे 99% मार्क्स आने चाहिए। बेटे ने कहा इस साल मैं 100% मार्क्स लाऊंगा। क्या मजाक करते हो बेटा? मजाक किसने शुरू किया पापा? सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सच में हिंदी साहित्य सबसे अच्छा है। हिंदी हमारी अपनी भाषा है। 14 सितंबर हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में जानकारी दे रही है कक्षा 3 के छात्र वेदांश। हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। नमस्कार, मैं वेदांश राजेंद्र आहेर कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारे शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों तक और साहित्य से लेकर सिनेमाओं तक हर जगह फैल रही है। 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम सब हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है और इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। 14 सितंबर 1949 को यह विधानसभा में यह निर्णय लिया गया था कि भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी। यह निर्णय को महत्व देने के लिए साल 1953 को उपरांत 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में गौरवमय भाषा है। तो आइए हिंदी सीखे, हिंदी बोले, हिंदी सीखे, हिंदी सिखाए। धन्यवाद। हिंदी साहित्य से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। इसमें रस है तो कई ज्ञान का भंडार। कुछ हिंदी की कविता तो मन को छू जाती हैं। अब आपके सामने एक हास्य कविता बोलने आ रही है कक्षा 1 के छात्र देवेश। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में
मैं देवेश तक्षशिला स्कूल अहमदनगर कक्षा 2 का छात्र हूँ। मैं अपनी हास्य कविता के जरिए हंसाने आया हूँ। उम्मीद होगी आपको मेरी हास्य कविता पसंद आए। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, नहीं तो आप हंसते हंसते दूसरे की कुर्सी पर ना जा बैठे। मेरी हास्य कविता का शीर्षक है दांतों का सेट। बिहार की राजधानी पटना, वहाँ की होटल की एक घटना। एक बूढ़ा आया, सामने बुढ़िया को लाया। दोनों ने वेटर को बुलाया। दोनों ने ऑर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाना खाया, फिर बुढ़िया ने पंखा हिलाया। फिर बुढ़िया ने खाना खाया, फिर बूढ़े ने पंखा हिलाया। ये देखकर वेटर का सिर चकराया और बोला, ए लैला मन्नू के माए बाप, आप दोनों में इतना प्रेम है, तो खाना क्यों नहीं खाया एक साथ? ये सुनकर बूढ़ा बोला, बेटा तुम्हारा विचार नहीं के, पर हम क्या करें, हमारे पास दांतों का सेट ही एक है। धन्यवाद देवेश। क्यों बच्चों, हास्य कविता सुन के मजा आया ना? अब सुनते कुछ हिंदी के चुटकुले। आपको हंसाने और चुटकुलों से आपका मनोरंजन करने आ रहे हैं युग सोनी। नहीं सम्मान है, हिंदी हमारा अभिमान है। जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खान पान किसी भी इंसान को सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, जिसलिए आपकी हंसी आपको स्वस्थ रखने के लिए अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह शाम हंसने की आदत डालें तो फिर आपको कोई भी बीमारी छू नहीं सकती। आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में युग सोनी पहली कक्षा का छात्र आपके सामने कुछ मजेदार चुटकुले लेके आया हूँ। चुटकुला नंबर 1। टीचर, पढ़ ले कभी, तूने अपनी कोई बुक खोल के देखी है? संजू, हाँ मैं रोज एक बुक खोलता हूँ। टीचर, कौन सी? संजू, फेसबुक। चुटकुला नंबर 2। अब तो सब बच्चे पढ़ाई छोड़ के खेलते पबजी और नौकरी ना मिले तो बेचेंगे सब्जी। सभी को हिंदी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद युग। अब हिंदी दिवस के बारे में जानकारी देने के लिए आ रहे हैं गुरांश पोखरना। सुप्रभात, मेरा नाम है गौरांश प्रीतम पोखरना। मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी पाठशाला का नाम है तक्षशिला। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा को सन 1950 में राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हैप्पी हिंदी दिवस। धन्यवाद गोरांश इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब आभार प्रकट करने के लिए आ रहे हैं कक्षा 4 के छात्र वीरेन। आज के इस हिंदी दिवस के अवसर पर आप सब ने उपस्थित रहकर हम बच्चों का हौसला बढ़ाया है। माननीय प्रिंसिपल मैम, कोऑर्डिनेटर मैम, सारे शिक्षक तथा मेरे प्यारे सहपाठी और उनके माता पिता का मैं आभारी हूँ। आशा है आप सबकी शुभकामनाएं हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहेंगी। धन्यवाद।